टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे 9th क्लास के प्यारे प्यारे भाइयों। तो देखिए, कल जहाँ पे हमने मामला हमारा स्टॉप किया था उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे पास कि किस तरीके से हम ट्राइंगल के अंदर जो कॉन्ग्रुएंट करने के क्राइटेरियाज है उनको किस तरह से यूज़ में लेंगे। तो क्वेश्चन है, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। तो यहाँ पे दो लाइन्स है हमारे पास, एक लाइन L है, एक लाइन M है। ये क्या बच्चों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये बनाई मैंने मेरे भाइयों लाइन L, ये बनाई मैंने मेरे भाइयों लाइन M। इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। इसका नाम दे दिया मैंने मेरे दोस्तों A। इस पॉइंट A से अब मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। तो मुझसे कहा जा रहा है शो दैट द लाइन ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। ये जो लाइन है ना, ये ए पॉइंट से ये जो लाइन जा रही है बच्चों ए पी, ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि शो दैट द लाइन ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। इनके बीच में ये एंगल बन रहा है, ये वाला। इस एंगल को, किसको, इस वाले एंगल को। शो दैट द लाइन ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, क्योंकि ये रही लाइन एल, ये रही लाइन एम। एक लाइन ये है आपकी, एक लाइन ये है। इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है बच्चों, ये वाला एंगल बन रहा है। बनने में तो ये भी बन रहा है, लेकिन हम जानते हैं दोनों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमें पता लग गया कि हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी लाइन जा रही है तो ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये और ये बराबर प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल कौन सा, ये वाला और ये वाला इक्वल होने चाहिए। देखा मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी मुझे स्टार्टिंग में ही, क्या, P is a point equidistant from two lines L and M। तो भैया इस लाइन पे एक पॉइंट है P। ये जो पॉइंट है ना, इस वाली लाइन L और इस वाली लाइन M से बराबर डिस्टेंस पे है। तो जब भी आपसे कहा जाए ना इक्विडिस्टेंट, आप क्या करिए, यहाँ से इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इसको बोलते हैं बेटा मेरे भाइयों, इस वाली लाइन की इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस। तो लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस का मतलब नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने मेरे भाइयों यहाँ पे पी बी। फिर यहीं से P से मैंने एक परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पे ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने C। तो पी बी इक्वल टू पी सी मुझे दे रखा है। मुझसे क्या कहा गया है, मुझसे कहा गया है भाइयों कि पी बी बराबर पी सी है। This line L and this line M is equidistant from this point P। चलो ठीक है, मज़ा आ गया, मतलब पी बी बराबर पी सी हो गया। मुझे क्या प्रूव करना है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। इस एंगल का नाम दे देता हूँ मेरे दोस्तों x और इस वाले एंगल का नाम दे देता हूँ y। तो मुझे इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना है कि x और y दोनों बराबर होने चाहिए। मैं बहुत स्मार्टली काम करता हूँ, x और y दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखा मैंने x कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में। y कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में। आप देखिए, एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, एक ट्राइंगल नीचे बन रहा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, क्योंकि कल भी मैंने आपको सिखाया था जिन भी पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है ना, सबसे पहली स्टेप होती है दोस्तों, आप चेक करिए कि वो कौन से ट्राइंगल के अंदर है। मैंने देखा ये इस वाले ट्राइंगल के अंदर है और ये इस वाले ट्राइंगल के अंदर है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, कहानी खत्म। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों, इस वाले ट्राइंगल का नाम है ए बी पी। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ए सी पी। एंड ट्राइंगल ए सी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है भैया कि पी बी जो है ना वो पी सी के बराबर है। सबसे पहले तो ये तो लिख देते हैं, इस वाले ट्राइंगल का पी बी उस वाले ट्राइंगल में पी सी के बराबर है, पी बी बराबर पी सी गिवन, क्योंकि हमसे कहा गया है इक्विडिस्टेंट है। ठीक है साहब। उसके बाद एक कहानी बड़ी मज़ेदार हो गई। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे बोला था कि भैया ये सिर्फ बराबर डिस्टेंस पे है। बराबर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये पी बी बराबर पी सी है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सी के बराबर है 90 डिग्री। चलो ठीक है साहब, 90 डिग्री आ रहा है तो देखना मज़ा आएगा। ये एंगल 90, एंगल 90, पी बी बराबर पी सी। मैंने देखा कि दोनों का एक कॉमन बेस है पी ए, दोनों में एक कॉमन बेस है पी ए और वो दोनों में कॉमन हाइपोटेनियस है दोस्तों। देख लीजिए 90 के सामने इधर भी हाइपोटेनियस, इधर भी हाइपोटेनियस। तो पी ए इक्वल टू पी ए कॉमन हाइपोटेनियस, पी ए इक्वल टू पी ए कॉमन हाइपोटेनियस। मज़ा आ गया, आर एच एस क्राइटेरिया लग गया दोस्तों।
कौन सा क्राइटेरिया सेट हो गया? आरएचएस क्राइटेरिया। आरएचएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए हाइपोटेनस बराबर आ गए दोनों का। आरएचएस ने क्या बोल रखा है? राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए, साइड कोई सी भी चलेगी। हाइपोटेनस आ गया, राइट एंगल आ गया, साइड कोई सी भी है, हो गया काम। हम लिखेंगे बाय आरएचएस क्राइटेरिया, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल। आप बोलेंगे ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या? ए सी पी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी। ए बी पी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी। जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, हम बोलेंगे बाय सी पी सी टी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो गए। तो हैंस एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में एक्स का मतलब क्या है? पी ए बी, और इसमें क्या है? पी ए सी। इसका मतलब ए के साथ ए चल रहा है, ये रहा बच्चों ए, यहाँ पे भी ये रहा आपका ए। तो हम लिखेंगे हैंस एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, हैंस एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई बाय सी पी सी टी। क्योंकि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं मेरे भाइयों? इक्वल होते हैं। तो हमारी कहानी क्लियर हो गई कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए। पिक्चर खत्म है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो भाइयों स्क्रीन पे एकदम शानदार क्वेश्चन तैयार हो चुका है आपके लिए। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको मैंने कहा है कि ए बी ए सी के इक्वल है, ये ए बी इस ए सी के इक्वल है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी, ये एक साइड है बी सी, इस पे एक पॉइंट है बेटा डी और एक पॉइंट है ई। मैंने ऐसे ही क्यों बनाया? क्योंकि देखिए मुझे कंडीशन दे रखी है सच दैट बी ई इक्वल टू सी डी। बी ई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हो, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वॉटेवर जो कुछ भी हो, लेकिन जितना ये है ना उतना ही मेरे भाइयों आपका सी डी है। बी ई जितना है उतना ही सी डी है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली बोला गया है कि बी से लेके ई तक की जो डिस्टेंस है देट इज इक्वल टू सी टू डी, बी ई इक्वल टू सी डी। ठीक है साहब, चलो ये दे रखा है शो दैट ए डी इक्वल टू ए, इसलिए मैंने फिगर पूरा नहीं बनाया था। ए डी इक्वल टू ए ये शो करना है, तो पहले ए डी तो बना लो। ए को पहले डी से मिलाना पड़ेगा, ये ए को डी से मिलाया ए डी, फिर ए को ई से मिलाना पड़ेगा, ये बन गया मेरे भाइयों ए ई। हमें इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो मैंने आपको जो मेरा कॉन्सेप्ट सिखाया ना कभी फ्लॉप नहीं होता है। मैंने क्या बोला? ए डी इक्वल टू ए ई। ए डी कौन से ट्राइंगल में है? ए ई कौन से ट्राइंगल में? दोनों ट्राइंगल को ले लो और कॉन्ग्रुएंट कर दो। ए डी इस वाले ट्राइंगल में है, ए बी डी में। ठीक है साहब, इन ट्राइंगल ए बी डी इसमें मुझे ए डी मिल गया। ए ये रहा ए ई कौन से ट्राइंगल में? ए सी ई में। एंड ट्राइंगल ए सी ई, इन दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। अगर मैंने इस वाले ट्राइंगल को और इधर वाले इस छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो मुझे मज़ा आ गया। देखा मैंने यार इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी मुझे क्या क्या पता है। वाओ, ए बी इक्वल टू ए सी, पहली बात तो पता है क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलियस है। ए बी इक्वल टू ए सी, ये बात तो पता है क्यों? क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलियस है। ठीक है साहब, ए बी इक्वल टू ए सी। उसके बाद मुझे क्या पता है? उसके बाद मुझे और कुछ भी नहीं पता, मुझे और कुछ भी नहीं पता। हाँ, मैं अगर स्मार्टली काम करना चाहूँ ना तो एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भैया ये पूरा आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। अपनी खुद की मेहनत से कह सकता हूँ भाइयों, एंगल बी बराबर एंगल सी। और इसका लॉजिक क्या आएगा? इसका लॉजिक आएगा ए बी इक्वल टू ए सी। या तो आप ये लिख दीजिए या आप लिख दीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके अलावा कोई आदमी कुछ भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इधर बी डी है, बी डी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर ए डी है, इधर ए ई है, और ए डी और ए ई को तो इक्वली तो प्रूव करना है। तो फिर करे तो करे क्या? तो भैया कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, ये हो सकता है ये किसी काम आ जाए आपके। मुझे लगता है शायद आपके बहुत काम आने वाली है। हमें दे रखा है बी बराबर सी डी, तो देखना यहाँ पे पहले उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ लूँगा, फिर वहाँ जाके सीधा रिजल्ट लिखूँगा। बी ई बराबर सी डी दे रखा है। बी मतलब बी से लेके ई तक। बी का मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली अगर अपन देखेंगे तो? बी डी प्लस डी ई। बी का मतलब हो गया बच्चों बी डी प्लस डी ई। ठीक है साहब। सी डी यहाँ से लेके यहाँ तक है। सी डी का मतलब क्या हो गया? सी ई प्लस डी ई। सी डी का मतलब हो गया सी ई
प्लस डी, मैंने देखा इत्थे भी डी उत्थे भी डी, अरे डी से डी खत्म करो, डी से डी की जिंदगी खराब। इधर आ गया बी डी, उधर आ गया सी ई, तो बी डी बराबर आ चुका है बच्चों सी ई, बी डी बराबर सी ई। मुझे पता लग गया बी डी किसके बराबर है, सी ई के बराबर है, तो बी डी बराबर सी ई, ये बी डी जो है सी ई के बराबर आ गया। जैसे ही आ गया मुझे ज़िंदगी में मज़ा आ गया, क्यों, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि ये वाली साइड, ये एंगल और ये वाली साइड, मतलब दोनों साइड के बीच का एंगल सास क्राइटेरिया लग गया। तो मुझे पता लग गया भैया कि मैंने बी डी बराबर सी जो है ना वो प्रूव कर दिया यहाँ से। तो पहले आप इसको दिखाएंगे, फिर आप उसके बाद ये सारी बातें लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले आप ये स्टेप लिखेंगे बच्चों, फिर उसके बाद आप अपना यहाँ से स्टेटमेंट चालू करेंगे, और बी डी बराबर सी अपने आप पता लग जाएगा एग्जामिनर को, मतलब मेरे जैसे आदमी को, कि बी डी इक्वल टू सी आपका कहाँ से आया। तो पता लग गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और हम लिखेंगे हैंस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी ई बाय सास क्राइटेरिया, बाय एस एस क्राइटेरिया। एस एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए मेरे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। हैंस ये देखिए ए डी इक्वल टू ए ई, इसलिए ए डी ए ई के बराबर आ गया। हैंस ए डी इक्वल टू ए ई बाय सी पी सी टी, हैंस ए डी इक्वल टू ए ई बाय सी पी सी टी। ये हो गई बच्चों हमारी प्रॉब्लम क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आता हूँ, उसमें भी आपको मज़ा आएगा बच्चों। तो बच्चों देखो क्वेश्चन तैयार है आपके लिए स्क्रीन पे, बिल्कुल शानदार है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने बच्चों ए बी सी, इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ। एक एल्टीट्यूड बी से ड्रॉ कर रहा हूँ और एक एल्टीट्यूड सी से ड्रॉ कर रहा हूँ। बी से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का काम करेगा, आपको पता ही है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है। एल्टीट्यूड ड्रॉ किया बी ई, दूसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे बच्चों सी एफ। एल्टीट्यूड बी को ड्रॉ किया मैंने ए सी पे, और सी एफ को मैंने ड्रॉ किया बच्चों ए बी पे। ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, ये रहा बच्चों ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और ट्राइंगल कौन सा, ए सी एफ, ए सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल मेरे भाइयों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। आपको ये प्रूव करना है कि आपका ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ये वाला ट्राइंगल मेरे भाइयों, ये वाला, और इधर से ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो जिन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, पहले उनका नाम लिख लीजिए। कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, ये रहा ए बी, ये ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, और ए सी एफ बच्चों ये इधर वाला ट्राइंगल। मतलब मैं यूँ बात कर रहा हूँ, ये देखिए ए से जा रहा है आपका, ये तो रहा आपका ए बी ई, ये रहा आपका ए बी, और यहीं से आपका जा रहा है बच्चों ये वाला ट्राइंगल, ये रहा दिस वन। तो इधर वाले ट्राइंगल को इधर वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। ये दिख रहा ए बी ई और ये दिख रहा मेरे दोस्तों ए सी एफ। अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से दिख रही है, देखना आप, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। देखिएगा आप, ये रहा भैया ए बी, ये रहा ए सी एफ। क्या बोलूँगा सबसे पहले तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे पता है कि ये एंगल 90 है, तो बच्चों ये एंगल 90 होता ही है, ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल 90 होता ही है। तो इस वाले ट्राइंगल में ए बी ई में एंगल ई 90 है, और इस वाले ट्राइंगल ए सी एफ में एंगल एफ 90 है। तो ए बी ई में हमें पता है एंगल ई, और उसमें हमें पता है एंगल एफ। ये क्या है बच्चों, 90 डिग्री। पहले तो ये बात पता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में एंगल ए कॉमन है। देख लीजिए आप, इसके अंदर भी ए आ रहा है, इसके अंदर भी ए आ रहा है, और आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये देखिए ट्राइंगल, इधर ये ट्राइंगल, दोनों में एंगल ए कॉमन है। आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, साइड कॉमन हो सकती है बच्चों, एंगल भी कॉमन हो सकता है, एंगल इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तीसरी चीज़ बड़ी सिंपल है, इसने बेचारे ने खुद नहीं कह रखा था कि ये दोनों एल्टीट्यूड है ना, ये इक्वल है, क्योंकि देख लीजिए बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो साइड आ गई वो क्या है बच्चों, वो आ गई हमारे पास बी ई और
इस वाले ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो साइड आ गई वो आ गई मेरे दोस्तों सी एफ। तो जो एल्टीट्यूड है वो यहाँ पे इस ट्राइंगल की क्या है बच्चों, साइड से है। तो बी ई बराबर सी एफ, ये हमें क्या था बच्चों, गिवन दे रखा था। तो मेरा तो काम हो गया, क्यों, क्योंकि दो एंगल और साइड। अब दो एंगल जो है ना, साइड उनके बीच की नहीं है मेरे भाइयों। ये देखिए, एंगल ये रहा, एक बार एंगल ये रहा, लेकिन साइड आपने कौन सी ली है बच्चों, ये वाली। तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, आस क्राइटेरिया। ए से नहीं लगेगा, ए से तब लगता है जब दोनों एंगल के बीच की साइड होती। यहाँ पे एंगल तो देखिए ये वाला है और ये वाला है जब इस वाले ट्राइंगल में जाते हैं। और साइड कौन सी आ रही है बच्चों, साइड आ रही है आपके पास अलग। तो बाय आस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सीपीसीटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा, ए बी किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के। भैया प्रूव क्या करना है, यही प्रूव करना है। पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो फर्स्ट पार्ट की तो कहानी खत्म हो गई भैया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, पहला पार्ट प्रूव। सेकंड पार्ट में बोला गया कि ए बी बराबर ए सी होना चाहिए, सब यहीं से आता है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, सारे रिजल्ट वहीं से आएंगे। तो यहाँ से आपको पता लग गया हैंस ए बी बराबर ए सी, क्यों, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये कहानी हो गई। और अगर सीपीसीटी से ये कहानी हो चुकी है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो गए। तो जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ये आगे का स्टेटमेंट है। हमें कहा गया है, इसको मिटा रहा हूँ देखना, हमें कहा गया है कि ये बाहर वाला ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस होना चाहिए। तो हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं आइसोसेलेस की कंडीशन, दो साइड ये वाली और अगर ये वाली बराबर आ रही है तो हम बोलेंगे हैंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलियस। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आते हैं बच्चों। भाइयों एकदम बिल्कुल एक नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो हर साल बच्चे मुझसे पूछते हैं। और इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने में बहुत मज़ा आएगा आपको, एग्जाम में कई बार आता भी है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, मैंने फिगर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पूरा फिगर आपके सामने एक साथ बनाऊंगा, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है मेरे दोस्तों। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल कहाँ पे, सी पे। तो भैया पहले एक काम करते हैं, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल तो बना लेते हैं। तो बनाया मैंने दोस्तों, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया आपके लिए, ठीक है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल कहाँ पे, सी पे। तो डेफिनेटली ये वाला तो सी आएगा। ए और बी आपकी मर्जी पड़े जहाँ लिखे, मैंने यहाँ ए लिख दिया, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। ये ए बी सी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे, सी पे। कहानी क्लियर। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ये हाइपोटेनियस है क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड क्या होती है दोस्तों, हाइपोटेनियस। एम इसका मिड पॉइंट है, ये मैंने बोला भैया कि ये एम है, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये एम है, एम इस हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है साहब, यहाँ तक भी सही है। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को एम से ज्वाइन करना है, कर दो। सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट, सी को एम से ज्वाइन करना है लेकिन आगे लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है, डी तक। सच दैट, मैं सच बड़े अच्छे बोलता हूँ मेरे भाइयों, मेरा सच जो है बहुत अच्छा है, सुनिएगा। सच दैट डी एम बराबर सी एम, मतलब जितना सी एम है ना उतना ही डी एम है, मतलब जितना ये है इतना ही आगे लेके चला जाऊं। जितना भाइयों क्या था, जितना सीएम था, जितना सीएम था उतना ही आगे लेके चला जाऊं। और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं डी, सच दैट सीएम बराबर डीएम। तो सीएम बराबर डीएम दे रखा है तो इक्वल निशान बना देता हूं ना, इक्वल सिंबल मैंने इंडिकेट कर दिया, ठीक है साहब। सच दैट सीएम बराबर डीएम, सी इज ज्वाइंट टू एम, ठीक है। और m क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का, तो यहाँ से भी कहानी क्लियर कर लो। m क्या है, इस ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए एम बराबर बी एम होता है। सिंबल सब कुछ बता देगा, ए एम बराबर बी एम दे रखा है, सी एम बराबर डी एम दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सच दैट, सच बोल ही दिया मैंने आपके सामने। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, डी को भी बी से मिला दो, ठीक है साहब, मिला दिया। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, डी को भी बी से मिला दो। शो दैट, अब क्या क्या दिखाना है, जो दिखाना है अब आया नंबर। शो दैट ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी। ए एम सी कौन सा दोस्तों, ये रहा ए एम सी, ये इधर वाला और ये इधर वाला, ये जो वर्टिकली अपोजिट में ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो भैया इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, जिनको कॉन्ग्रुएंट करना होता है मैं उन्हीं का नाम लिख देता हूँ। पहले सिंबल हटा दूंगा, एंड लिख दूंगा।
इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, इन दोनों ट्राइंगल में चला गया। क्या क्या पता है मुझे? मुझे पहले तो पता है कि इसमें ए एम इसमें बी एम के बराबर है, पता है तो लिखूँ ना यार, ए एम बराबर बी एम। और इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक मुझे पता है, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जो लॉजिक है लिखना पड़ेगा, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है आपका एम, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर मुझे एक चीज़ और पता है क्या, कि भैया सी एम भी तो डी एम के बराबर है। मज़ा आ गया ना ज़िंदगी में। मैं बोलूँगा सी एम बराबर डी एम, क्यों? क्योंकि मुझे दे रखा है, गिवन है कि सी एम और डी एम दोनों बराबर है, सी एम बराबर डी एम गिवन लिखूँगा। फिर तीसरी चीज़ जो मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे भाई याद ही नहीं रखते हैं, भैया ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गया, कहने की ज़रूरत नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पता लग गया ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल, मतलब सास क्राइटेरिया। तो इस एंगल का नाम नहीं पता, इसका नाम एक्स दे दीजिए, इसका नाम वाई दे दीजिए, ताकि वो लफड़ा खत्म हो जाता नाम देने का। एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, और ब्रैकेट में लिख देंगे वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्राइटेरिया कौन सा लग गया दोस्तों? सास क्राइटेरिया। हम लिखेंगे बाय सास क्राइटेरिया। क्या? ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बच्चों, आ गया हमारे पास बी एम डी। ठीक है साहब, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट, और उसने खुद नहीं किया रखा है तो वही सिंबल लिख देंगे बी एम डी। ए एम सी बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट आ गया, कहानी खत्म। पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट तो हो गया, लेकिन कल की क्लास में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो सीपीसीटी से कुछ रिजल्ट आते हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो आप उनको याद रखिए, कोई कहने नहीं आएगा कि वहाँ कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो रिजल्ट लेके आओ, अपने को समझना है भैया। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं मेरे दोस्तों, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता लग गई, क्या? कि ए सी बराबर बी डी आएगा, भले कुछ भी कर लो। ये जो ए सी है ये इस बी डी के बराबर आएगा बाई सी पी सी टी। तो लिख देते हैं भैया ए सी बराबर बी डी, हो सकता है कहीं ना कहीं काम आ जाए। ए सी बराबर बी डी बाय सीपीसीटी। एक बात तो ये हो गई क्लियर कि ऐसा होगा ही सही। एक और बात मेरे दिमाग में क्लियर हो गई कि भैया अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इस ट्राइंगल में मुझे दिख रहा है ये रहा एंगल ए, एंगल बी के बराबर आएगा। इसके अंदर एंगल ए कौन सा है? एंगल ए ये है। इसके अंदर एंगल बी ये वाला है। तो मुझे ये बात पता है, अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, तो मुझे पता है कि 1 और 2 बराबर आएंगे। पहली बात ये। फिर उसके बाद मुझे पता है कि इसमें एंगल सी इसमें एंगल डी के बराबर है। इसमें सी कौन सा है दोस्तों? इसमें सी ये वाला है। ठीक है, इसमें डी कौन सा है? इसमें डी ये वाला है। अगर मैं इसको 3 बोलता हूँ, इसको 4 बोलता हूँ, तो मुझे पता है 3 और 4 बराबर आएंगे। ये सारे रिजल्ट लिख देता हूँ ताकि आपके दिक्कत ना आए। एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्या? बाय सी पी सी टी। फिर एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्या? बाय सी पी सी टी। ये रिजल्ट लिख दिया ताकि अगर यूज आना हो तो आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ता हूँ मैं अपने, फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है तो आपको बता देता हूँ। ये देखिए ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल बी एम डी के। ये रहा बच्चों ए एम सी इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी, हमारी ये स्टेप कंप्लीट हो चुकी है ना। तो इससे मैंने अभी आपको बताया सीपीसीटी से जो भी रिजल्ट आएंगे वो मैंने आपको सारे रिजल्ट बच्चों बता दिए। मैंने आपको बता ही दिया कि भैया ये जो बी डी है, ये बी डी किसके बराबर आएगा? ए सी के। तो ए सी बराबर बी डी, एक तो अपने को ये रिजल्ट पता लग गया। फिर अपने को पता लग गया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये सब सीपीसीटी के रिजल्ट है, इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये तीनों रिजल्ट आपने कहाँ से लिए बच्चों? बाय सीपीसीटी। अब पता है इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ इस सेकंड पार्ट को प्रूव करने में है, बड़ा शानदार वाला। हमें बताना है कि एंगल डी बी सी, ये रहा डी बी सी, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो भैया मैंने देखा अगर इस पूरे एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है ना, तो उससे पहले एक चीज़ समझ में आ गई थी मुझे, क्या? कि यार भैया यहाँ पे ये एक तो लाइन दे रखी है ए सी और एक लाइन दे रखी है डी बी। एक सेकंड के लिए फोकस करना बच्चों। ये तो दे रखा है मैंने आपको डी बी, और ये वाला लाइन सेगमेंट मैंने आपको दे रखा है बच्चों ए सी। इन दोनों लाइंस को ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है दोस्तों।
ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो आप जानते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए मैं पूरे डायग्राम को ओपन कर देता हूँ ताकि आपको और मजा आए। हमने देखा कि एक तो लाइन है डीबी, एक लाइन है एसी, इनको ये ट्रांसवर्सल ए बी कट कर रहा है। एसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल बराबर आ जाएं तो मैं क्या बोलूँगा, लाइन्स आर पैरेलल। तो ये एंगल कितना है 1, ये एंगल कितना है 2, और 1 और 2 बराबर है, देख लीजिए आप। इसलिए मैंने सीपीसीटी का रिजल्ट पहले ही लिख दिया था, तो मुझे पता लग गया कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हैंस ऐसे पूरा वेरिफिकेशन देता हूँ, हैंस ए सी पैरेलल डी बी, हैंस ए सी पैरेलल डी बी। इसलिए ए सी डी बी के पैरेलल आ गए। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ने पैरेलल क्यों प्रूव करी भैया, इसका तो इतना गजब का यूज़ है कि मज़ा आएगा। इसलिए ए सी पैरेलल आ गई बच्चों किसके, डी बी के। ये रही ए सी, ये रही डी बी, ये दोनों पैरेलल आ गई। अब आप देखना, अब की बार ट्रांसवर्सल इसको हटा रहा हूँ। ट्रांसवर्सल तो कोई सी भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है जो दोनों को कट करे, कोई जबरदस्ती थोड़ी कि यही ट्रांसवर्सल हो। पैरेलल प्रूव हो गई ना। अब आगे की स्टेप, AC and DB are two parallel lines which are intersected by a transversal BC। अब की बार ट्रांसवर्सल मैंने ये नीचे वाला ले लिया BC। भैया ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और इनको ये ट्रांसवर्सल BC क्या कर रहा है, ये इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको यहाँ पे। और आप जानते हैं ये एंगल 90 है, क्वेश्चन में कहा गया है, और इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। आपको नहीं पता अभी कुछ भी, आपने क्या बोला कि भैया ये तो अननोन एंगल है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, एंगल बी मान लो इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। लेकिन मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, मुझे पता है जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल। ऐसी कंडीशन में ये दोनों एंगल क्या होते हैं बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स। तो मैं क्या बोलूँगा, AC पैरेलल DB एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, AC पैरेलल BD and BC is a transversal, hence angle B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। कोई बोलेगा लॉजिक क्या है, बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स, बोलेंगे ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल्स। फिर हमसे कहा जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि भैया ये एंगल 90 है, वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से 90 जाएगा, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। रामलीला खत्म, पिक्चर इज ओवर। एंगल B कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल B का मतलब एंगल DBC, तो एंगल B का मतलब होता है एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। खत्म कहानी, सेकंड पार्ट हुआ ओवर। अब थर्ड पार्ट प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में इसका यूज आएगा, बहुत सिंपल। थर्ड पार्ट में देखिए ट्राइंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखना, आपको ट्राइंगल DBC को करना है दोस्तों कॉन्ग्रुएंट। जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है नाम लिख दीजिए, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ये तो रहा DBC, ये रहा ACB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, DBC ACB। क्या करूँगा बच्चों, सबसे पहले तो जो CPCT का मेरे पास रिजल्ट आया था क्या, कि भैया इस वाले ट्राइंगल में DB इस वाले ट्राइंगल में AC के बराबर है, तो पहली बात तो मैं लिख दूंगा DB बराबर AC। भैया मुझे पता है ये जो DB है ये AC के बराबर है, क्योंकि पहले ही मैं कर चुका हूँ। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि भैया ये ट्राइंगल है, ये पूरा यहाँ पे ये क्या है BC, दोनों में कॉमन है। देख लीजिए इसमें भी BC आ रहा है, इसमें भी BC आ रहा है, बोलूँगा BC इक्वल टू BC कॉमन। और ये क्या है, ये पहले ही प्रूव हो गया, BC इक्वल टू BC ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन बेस, कॉमन साइड। ठीक है साहब। तीसरी चीज़ आप बोलेंगे इसमें एंगल B 90 है, उसमें एंगल C 90 है, तो ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल बराबर आ चुका है। तो इसके अंदर एंगल B उस वाले ट्राइंगल में एंगल C के बराबर है 90 डिग्री। तो बाय सास क्राइटेरिया ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। ये लो कहानी खत्म, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अब इनके भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आएंगे बाय CPCT। तो भैया इनके भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आएंगे, तो हो सकता है चौथा जो पार्ट है ना, जो पार्ट 4 है, वो यहीं से प्रूव हो जाए।
तो देखा मैंने कि भैया अगर ऐसी कहानी है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एक बात तो क्लियर हो गई, डी सी बराबर ए बी आएगा। डी सी, डी सी मतलब इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, और ए बी मतलब इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस। तो मुझे ये तो पता लग गया क्या, कि अब ये होने वाला है, होने वाला है तो लिख दूँ ना यार, जो रिजल्ट काम में आने वाला है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या लिखूंगा, हैंस डी सी इक्वल टू ए बी, डी सी इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी। इससे क्या होगा, बहुत मज़ा आएगा। इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस डी सी इस वाले ट्राइंगल के हाइपोटेनस ए बी के बराबर हो चुका है बाय सी पी सी टी। ठीक है साहब। अब हमें बोला गया कि सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होना चाहिए। सी एम, ये रहा सी एम, ये सी एम जो है इस ए बी का हाफ होना चाहिए। हमें पता है ये सी एम जो है ना सी डी का तो हाफ है, क्योंकि देखिए एम मिड पॉइंट था सी डी का, आपने बोला था जितना सी एम है उतना ही डी एम है। तो मुझे एक बात तो पहले से पता थी, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, पहले से पता था मुझे, पहले से ही पता था ये सी एम जो है ये सी डी का क्या है, हाफ है। अब भैया आप कहेंगे कि सर इससे आसान चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। सी एम किसका हाफ है, सी डी का। सी डी किसके बराबर है, ए बी के। तो सी डी की जगह ए बी पुट कर दो ना, कोई रोक थोड़ी रहा है। तो हमें पता है कि सी डी बराबर है ए बी के, तो भैया सी डी की जगह ए बी रख दो, तो सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, पिक्चर इज ओवर। फोर्थ पार्ट, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया भैया, कि जो सी एम जो है वो ए बी के हाफ के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ये हो गई हमारी कहानी ख़त्म। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो अपन ने अच्छे से तैयार किया है। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस और लेके आ रहा हूँ, फिर हमारी क्लास आज की ओवर करेंगे। ठीक है ना। एकदम शानदार क्वेश्चन तैयार हो चुका है आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार है। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ए बी सी क्या है बच्चों, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें अच्छे से पता होता है कि दो साइड इक्वल होती है। मैंने आपको दो इक्वल साइड दे रखी, ए बी इक्वल टू ए सी। साइड बी है, बी ए को मैंने प्रोड्यूस किया कहाँ तक, डी तक। तो बी ए को मैं लेके चला गया हूँ बच्चों डी तक। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट, सच बड़े अच्छे बोलता हूँ मेरे भाइयों, तो मेरा जो सच है वो आप सुनिएगा, पसंद आएगा। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी बराबर ए बी, मतलब जितना ये ए बी है ना उतना ही मैंने ए डी बनाया। अगर ये 5 है तो मैंने ये 5 बनाया, ये 3 है तो मैंने ये 3 बनाया। ये तो हो गई हमारी कहानी। ठीक है, तो सच बड़ा अच्छा बोला। शो दैट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। बी सी डी का मतलब बी सी डी, मतलब जब मैं थोड़ा सा और आपके लिए अप्रोप्रिएट बना देते हैं, जब मैं इस डी को इस सी से मिलाऊं, ये डी को मिला दिया मैंने हमारे भाइयों सी से, तो ये एंगल बी सी डी, बी सी डी का मतलब ये पूरा एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मुझे प्रूव करना है एंगल बी सी डी ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए मेरा सॉल्यूशन इतना यूनिक है ना यार, हर साल बच्चों को इतना पसंद आता है और आपको भी बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल डिफरेंट सॉल्यूशन लाता हूँ मैं। मुझे पता है ये ट्राइंगल आइसोसेलियस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैं क्या जानता हूँ दोस्तों, इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से पहले इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में मैं क्या बोलूँगा, ए बी बराबर ए सी। भैया ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अगर साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट के एंगल भी बराबर होते हैं। मैंने क्या बोला भैया, ये रही ए सी, ये रही ए बी। ये एंगल जो है इसका नाम मैंने बोल दिया मेरे भाइयों एक्स, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ए बी बराबर ए सी, इसलिए एंगल बी बराबर एंगल सी। अगर साइड बराबर है तो इनका अपोजिट के एंगल बराबर होते हैं, थ्योरम होती है। तो मैंने इस एंगल को बी बोला है, इसको सी बोला है, और दोनों ही बराबर हो गए, तो हमने बोल दिया एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू एक्स होगा भैया ये दोनों। ठीक है साहब, यहाँ पे तो हो गई कहानी खत्म। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में आ गया। एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा था, एक ट्राइंगल इधर दिख रहा है। इसमें बोला इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर है, एक्स के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इन ट्राइंगल ए डी सी, अब ए डी सी ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल में गए, यहाँ पे फिर कमाल हो गया क्या, हमें पता है ए बी के बराबर है ए डी, और ए बी और ए सी पहले से ही बराबर है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी वापस क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इन ट्राइंगल ए डी सी हम बोलेंगे बच्चों ए डी बराबर ए सी। ये जो ए डी है ये इस ए सी के क्या है मेरे दोस्तों, इक्वल है। अगर ए डी ए सी के इक्वल है तो फिर इनके अपोजिट के एंगल भी बराबर होते हैं, इनके अपोजिट के एंगल। तो ए डी के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, ए डी के अपोजिट में ये वाला एंगल आ रहा है, दिस वन, अलग से इंडिकेट कर देते हैं। और ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, दिस वन। तो भैया ये दोनों एंगल भी बराबर आएंगे। देख लीजिए सिंबल अलग से बना दिया। इसके अपोजिट में आ रहा है
AD के अपोजिट में ये है और AC के अपोजिट में ये आ रहा है। तो अगर मैं इस एंगल को Y बोलता हूँ तो इसको भी मुझे क्या बोलना पड़ेगा, Y बोलना पड़ेगा। तो AD इक्वल टू AC कहते ही मुझे पता लग गया ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल ACD। एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू एंगल ADC। ये दोनों एंगल क्या आ गए बेटा, बराबर आ गए। अगर ये दोनों एंगल बराबर आ गए तो इनको मैंने क्या बोल दिया, Y। ये लो, मज़ा आ गया। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों कि हमें तो बात करनी है इस पूरे एंगल के बारे में। तो ये पूरा एंगल एक ट्रायंगल के अंदर आ रहा है जिसका नाम है BCD। पूरे ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरे बड़े ट्रायंगल के बारे में। तो इन ट्रायंगल BCD, भैया बड़े ट्रायंगल में चला गया मैं। और बड़े ट्रायंगल में मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ जो दुनिया का हर आदमी जानता है जिसने ट्रायंगल के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझ रखी है, क्या कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो भैया इस ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल है, एक तो है एंगल B, एक है एंगल D और एक ये पूरा एंगल C। तो मैं क्या बोलूँगा, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में लॉजिक आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। एंगल बी कितना है बच्चों, x है। एंगल बी की जगह मैंने x लिख दिया। एंगल सी कितना है बच्चों, एंगल सी ये पूरा है, पूरे का मतलब x प्लस वाई। तो सी की जगह क्या लिखूंगा, x प्लस वाई। एंगल डी क्या है, ये रहा, मतलब y, मतलब कि y इक्वल टू मैं क्या लिख दूँ, 180 डिग्री लिख दूँ, लिख दिया। जैसे ही देखा x प्लस एक्स, अरे वाह 2x, y प्लस वाई 2y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। इधर आ गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में 2 कॉमन है दोस्तों। जैसे ही मैं कहूँगा दोनों में 2 कॉमन है वैसे ही मज़ा आ जाएगा। ये 2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई इक्वल टू 180, 2 डिवाइड में चला जाएगा, भेज दो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 अपॉन 2, 180 के अपॉन में 2 जाएगा 90। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90। x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई आपका आंसर है। कैसे, x प्लस वाई का मतलब ये पूरा एंगल, और इसको क्या रीड करेंगे, BCD। तो x प्लस वाई का मतलब ही क्या है मेरे भाइयों, यहाँ पे एंगल BCD। मैंने क्वेश्चन चालू होने से पहले कह दिया था कि बहुत यूनिक सॉल्यूशन बताऊंगा और बहुत सिंपल से तरीके से। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस, ये और ये बराबर, इधर वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस, ये और ये बराबर। उसके बाद कुछ नहीं किया, पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। तो x प्लस वाई 90 आ गया, इसका मतलब एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री स्टैंड्स फॉर राइट एंगल। ठीक है दोस्तों, अब एक और लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। अब बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ ना आपके लिए आज की क्लास का, वो मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार मैं इसको एग्जाम में भी देता हूँ। एक तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो, और एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन बहुत ही पसंद है, ये भी बहुत पसंद है मुझे। AB इज अ लाइन सेगमेंट, आपको मैंने एक लाइन सेगमेंट दिया मेरे भाइयों, AB इज अ लाइन सेगमेंट। और फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB। ये देखिए AB की इस वाली साइड पे एक पॉइंट P है और इस वाली साइड पे बच्चों एक पॉइंट Q है। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB सच दैट, सच बड़े अच्छे बोलता हूँ मैं आपको पता है। तो देखिए सच दैट क्या है, ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे हैं, किससे, इस लाइन सेगमेंट AB से। तो AB की इससे डिस्टेंस और AB की इससे डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब PA बराबर PB, पहली बात तो ये। और नीचे चलेंगे तो AQ बराबर BQ। पहले तो मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उससे मेरा फिगर ऐसा बनता है। ठीक है साहब, हमसे कहा गया है शो दैट द लाइन PQ, तो पहले PQ तो बना लो, तो P को Q से मिलाना पड़ेगा, ये P को Q से मिला दिया। शो दैट लाइन PQ, ये लाइन PQ इस AB का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना वो पॉइंट मिड पॉइंट होना चाहिए। कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। तो ये जो C है ना इस AB का मिड पॉइंट होना चाहिए। पहली बात तो ये बाइसेक्टर की कहानी तो ये हो गई। ठीक है, क्योंकि PQ AB का है, इसका मतलब ये जो PQ है इस AB को जहाँ पे कट कर रहा है वो मिड पॉइंट होना चाहिए, और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, 90। अगर ये 90 है तो डेफिनेटली वो 90 होगा। तो हमें ये काम करना है।
तो दोस्तों मुझे अगर ये काम करना है तो मैंने देखा कि अगर मैं सी को मिड पॉइंट बताना चाहता हूँ, सी को किसका, ए बी का मिड पॉइंट बताना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि यार मेरे पास एक ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है। जो मेरे दिमाग में थॉट आया, तो मैं क्यों ना इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं। मैं कॉन्ग्रुएंट करने चला, मैंने बोला एक तो ट्राइंगल है पीएसी और एक ट्राइंगल है पीबीसी। मैंने लिखा, भाई मैंने आपको क्या बताया कि जिन दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना होता है ना, चेक करिए कि वो कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं और उसे कॉन्ग्रुएंट कर डालो। तो आपने देखा यार कि बाइसेक्टर प्रूव करना मतलब ए सी बराबर बी सी लाना है। भाई जनरली कोई भी आदमी आएगा तो उसके दिमाग में थॉट क्या आएगी, ए सी बराबर बी सी लेके आना है, ए सी इस ट्राइंगल में, बी सी इस ट्राइंगल में है। तो पहला जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा कि इन दोनों को बराबर करना है, तो जिस ट्राइंगल में ये दोनों पार्ट है उन्हें कॉन्ग्रुएंट करो। करना स्टार्ट किया, इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी, एंड ट्राइंगल पी बी सी, पी ए सी और पी बी सी में चला गया, क्या बोलेंगे, पी ए बराबर पी बी, क्या पी ए बराबर पी बी। ये पी ए जो है किसके बराबर है, पी बी के, मैंने आपको दे रखा है, गिवन है, पी ए बराबर पी बी गिवन है। उसके बाद बेटा आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ये तो पता है आपको कि गिवन है, इसके बाद आपको एक भी चीज़ नहीं पता, चक्कर पड़ जाएगा आपके पास। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, पी सी इक्वल टू पी सी कॉमन। मैंने भी बोल दिया कि ठीक है भैया आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ, पी सी इक्वल टू पी सी कॉमन, आपकी बात मैंने रख ली। तीसरी बात लेके आओ, आप ला ही नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे अपने मन से ही दे देते हैं डायलॉग, क्या कि सर ये एंगल बराबर, किसने दिया भाई, किसने दिया, मैं तो नहीं कह रहा कि ये दोनों एंगल बराबर है, और ये एंगल बराबर है ऐसे बोल के सास क्राइटेरिया लगा देते हैं और कह देते हैं सर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसलिए ये बराबर हो गए। गलत, 0 नंबर। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो मैंने बराबर दे ही नहीं रखा भाई, दे नहीं रखा तो आप कैसे अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये दो चीज़ें तो पता है, तीसरी चीज़ पता नहीं है, तो उसको कहाँ से लाएं, तभी तो क्वेश्चन लिया है बेटा मैंने। तो तीसरी चीज़ कहाँ से लाएं, कैसे लेके आएँ, तो भैया हमारे को इस स्टेटमेंट में इतनी सारी चीज़ें दे रखी है तो कहीं ना कहीं कुछ तो यूज़ होगा। इधर भी कुछ बराबर दे रखा था तो हो सकता है यहाँ से कोई ना कोई हमारे पास रिजल्ट काम में आए। तो मैंने देखा यार कि एक ट्राइंगल इधर बन रहा है और एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, क्यों ना मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लूँ, क्योंकि उससे मुझे एक बहुत प्यारा रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैंने देखा यार एक ट्राइंगल है पी ए क्यू, यहाँ पे लिखता हूँ, इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल, इधर से भी एक ट्राइंगल बन रहा है पी बी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू। मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिए, मैंने बोला भैया पी ए बराबर पी बी, आपने भी कहा बिल्कुल सर दे रखा है पी ए बराबर पी बी गिवन है, सर कोई दिक्कत नहीं लिखो, पी ए बराबर पी बी गिवन है, ठीक है सर। फिर आपने बोला सर ए क्यू बराबर बी क्यू, मैंने भी कहा ठीक है भैया ए क्यू बराबर बी क्यू, आपने कहा सर गिवन है, ठीक है सर गिवन है, ए क्यू बराबर बी क्यू ये भी गिवन है। तीसरी चीज बड़ी सिंपल है, कोई कहे कि नहीं कहे, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कॉमन। ये देखिए इसी पे इधर ट्राइंगल बन रहा है और इसी पे उधर ट्राइंगल बन रहा है इस पी क्यू पे, तो ये पी क्यू क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन। आप बोलेंगे पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कॉमन, और अब आप कह देंगे सर बाय एस 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 क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल पी ए क्यू कॉन्गुरेंट ट्राइंगल पी बी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्गुरेंट हो गए। पी ए क्यू पी बी क्यू के क्या हो गया बच्चों, कॉन्गुरेंट हो गया बाय एस 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 क्राइटेरिया। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्गुरेंट हो गए। तो भैया कॉन्गुरेंट क्यों किया था, ताकि यहाँ से कोई रिजल्ट लेके आएँ और इधर काम में ले लें। तो मैंने देखा जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्गुरेंट हुए, यहाँ से एक रिजल्ट बड़ा शानदार आया, क्या देखिए, एंगल ए पी क्यू, यूँ बोल रहा हूँ ना ए पी क्यू, तो इधर से क्या होगा बी पी क्यू, मतलब इस वाले ट्राइंगल में ये और इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल आ गए बाय सी पी सी टी। एंगल कौन सा, ए पी क्यू, मैं आपसे बोल रहा हूँ हैंस एंगल ए पी क्यू, ये देखिए ए पी क्यू, तो यहाँ से क्या होगा बी पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। आप कहेंगे क्यों, मैं बोलूँगा बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ए पी क्यू कौन सा एंगल है, ए पी क्यू दिस वन। बी पी क्यू कौन सा एंगल है, बी पी क्यू दिस वन। आप बोलिए ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो आपने क्या बोला कि x बराबर y है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। इसको मैंने x बोल दिया, उसको मैंने y बोल दिया, मैं सीधे काम करता हूँ। तो x इक्वल टू y, x और y दोनों एंगल क्या आ गए मेरे भाइयों, बराबर आ गए। तो जैसे ही ये दोनों एंगल बराबर आ गए, वहाँ पे मुझे ज़िंदगी का
मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे यही तो चक्कर पड़ रहा था। मेरे क्या लफड़ा पड़ रहा था? मेरे लफड़ा ये पड़ रहा था कि यार पी ए बराबर पी बी तो है, ये रहा मेरे पास। पी सी इक्वल टू पी सी भी कॉमन है, वो भी रहा मेरे पास। कहीं से इनके बीच का एंगल मिल जाए, तो यहाँ से मिल गया मेरे, यहाँ से मुझे मिल गया। एकदम से स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो गई थी भाइयों। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया क्या, कि भैया ये तो हो गया मेरा पी ए बराबर पी बी। ठीक है भाई, हो गई कहानी। और पी सी बराबर पी सी भी आ गया। एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, ये भी मुझे मिल गया। एंगल एक्स बराबर एंगल वाई। तो मैं क्या बोलूँगा? बाय सास क्राइटेरिया। बाय सास क्राइटेरिया कैसे? ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल, तो हम बोलेंगे बाय सास क्राइटेरिया, बाय एस एस क्राइटेरिया। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सास क्राइटेरिया हम कहेंगे ट्राइंगल कौन सा? पी ए सी। ट्राइंगल पी ए सी, पी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीबीसी। तो इसको लाने के लिए ये इतनी मेहनत करनी पड़ी थी मेरे भाइयों। किसको लाने के लिए? इस x बराबर y को लाने के लिए, क्योंकि इसके बिना क्राइटेरिया फ्लोप हो जाता। तो पता लग गया ट्राइंगल पीएसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीबीसी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मज़ा आ गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या पता लग गया? ए सी बराबर बी सी। हैंस ए सी बराबर बी सी बाय सी पी सी टी। इसलिए ए सी क्या हो गया बच्चों? बी सी के बराबर हो गया। इसलिए ए सी जो है ये बी सी के बराबर। क्लियर, खत्म कहानी। तो मैंने ये तो प्रूव कर दिया ए सी बराबर बी सी, मतलब जो पी क्यू है वो ए बी का बाइसेक्टर तो हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके आना है। तो भैया सीधी सीधी सी कहानी है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से देखिए एंगल पी सी ए, सी को बीच में ले रहा हूँ ना, फर्स्ट और पे थर्ड पे जा रहा हूँ, एंगल पी सी ए, तो उधर से भी यही काम करना पड़ेगा। इक्वल टू एंगल पी सी बी। पी सी ए कौन सा है भैया? ये रहा पी सी ए, मतलब दिस वन, इसका नाम दे दिया मैंने एंगल वन। और पी सी बी कौन सा? ये रहा दिस वन, इसका नाम दे दिया मैंने एंगल टू। तो एंगल वन और एंगल टू बराबर है। यहाँ से मुझे एक और रिजल्ट मिला, एंगल वन बराबर एंगल टू। ये तो मिला ही सीपीसीटी से। अगेन एंगल वन बराबर एंगल टू बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से एक और रिजल्ट मिल गया कि वन और टू दोनों बराबर हैं। और कमाल की बात, वन और टू दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो भैया दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो हम लिखेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों एल पी, मतलब लीनियर पेयर। वन प्लस टू इज इक्वल टू 180। दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है। तो इससे बढ़िया बात ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकती। टू की जगह भी वन रख दीजिए। वन प्लस वन मतलब ट्वाइस एंगल वन इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वन निकालना है बच्चों, तो एंगल वन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? टू से डिवाइड कर देंगे। तो ट्वाइस एंगल वन इक्वल टू 180, एंगल वन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन टू, 180 डिग्री अपॉन टू दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल वन कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। अगर एंगल वन 90 है तो एंगल टू भी 90 है। तो प्रूव हो गया कि ये जो पी क्यू है इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी 90, ये भी 90, और ए सी बराबर बी सी आ चुका है। ये हो गई हमारी कहानी आज की ख़त्म। इसलिए हम बोलेंगे भैया ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी मेरे दोस्तों। बाकी अपन फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।